मैं अंशुल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। जब मुझे मध्य प्रदेश के इस खोए हुए गांव देवखेड़ा के बारे में पता चला तो मैंने सोचा ये सिर्फ एक और लोक कथा होगी। पर मैं गलत था, बहुत गलत। हर झोपड़ी वीरान थी, लेकिन उनमें कुछ था, जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। एक खाट के नीचे मुझे 4-5 सांप की उतरी हुई केंचुलियां मिली। मैंने पहली बार डर महसूस किया। वो लड़की, वो बस खड़ी रही। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे इंसानी नहीं हो, जैसे वो मुझे देख नहीं रही थी बल्कि मुझे पढ़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने पानी पी लिया, और मुस्कुरा दी। मैं मंदिर के अंदर गया। हर दीवार पर उकेरी थी एक कहानी। लोग दर्पण के टुकड़े चढ़ा रहे थे नाग को, और नीचे एक शब्द बार बार, माया। मैंने सपना देखा, मैं एक कुएं में गिर रहा था। सैकड़ों हाथ मुझे नीचे खींच रहे थे, और वो लड़की कह रही थी, तुमने स्मृति जल पी लिया, अब लौटना मुमकिन नहीं। रात के 2 बजे मुझे ढोल की आवाज आई। पूरा गांव कुएं के चारों ओर जमा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ नहीं था, जैसे वो देख नहीं रहे, बस कुछ के अधीन थे। मेरे कैमरामैन रजत अचानक गायब हो गया। कैमरे में आखिरी फुटेज में सिर्फ सांपों की आवाज थी और कुछ फुसफुसाहटें। मैंने देखा, हर झोपड़ी में एक छोटा आईना रखा था। लोग उसमें कुछ फुसफुसाते थे और फिर उसे कुएं में डाल देते थे। मंदिर के तहखाने में एक प्रतिमा थी, विशाल नाग, आंखों में मणि जड़ी हुई, जैसे वो सिर्फ पत्थर नहीं, कोई जागता हुआ देव हो। मेरे हाथ पर एक चक्र का निशान उभर आया, जैसे किसी ने त्वचा के अंदर कुछ लिख दिया हो, और वो जल रहा था। सुबह कोहरा बहुत घना था, लेकिन वो कोहरा बोल रहा था। उसमें से किसी बूढ़े की आवाज आई, तू अब तटस्थ नहीं रहा अंशु। मैं कुएं के अंदर गया। सीढ़ियां थी जैसे सैकड़ों साल पुरानी। नीचे एक द्वार मिला, सांपों के आकार में तराशा गया। चेंबर में सैकड़ों मूर्तियां थीं नाग मानव की, और बीच में एक असली सांस लेती आकृति, जैसे वो अब भी जीवित हो। गांव के लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुझे स्मृति रस पिलाया। मेरी यादें हिलने लगीं, जैसे कोई और यादें मुझ में भर दी गई हों। मेरी आवाज बदलने लगी थी। मैं खुद को आईने में देख नहीं पा रहा था। जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की, पर हर दिशा में सांप थे। एक पेड़ पर भी फुफकार रही आंखें थीं। कोई देख रहा था हर जगह से। मैं किसी तरह जंगल पार कर गया, लेकिन जब पुलिस के साथ वापस लौटा, वहां कुछ भी नहीं था। न गांव, न कुआं, सिर्फ बंजर जमीन। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज में वो लड़की दिखाई दी, अब नागिन के रूप में। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, शुरुआत अब हुई है। हर रात मैं फिर उसी कुएं में होता हूं। वही आवाजें, वही चक्र का जलन। शायद मैं लौट तो आया, पर पूरी तरह नहीं। कल एक अजनबी मेरे पास आया। उसके हाथ पर वही चक्र था। उसने पूछा, क्या तुम अंशुल हो? और फिर मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे वो लड़की। मेरे कमरे का आईना अपने आप चटक गया। हर दरार में एक सांप का चेहरा दिख रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सच कहूं, मुझे नहीं लगता मैं कभी देवखेड़ा से लौटा। जो बाहर है वो सिर्फ एक खोल है। अंशुल अब केवल एक नाम है। नाग जाग चुका है, और अगला तुम हो।